गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल्स के लास्ट सेशन में आज हमारे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं, हम उन्हें आज खत्म करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब जो है हमारा 3xyz है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये मुझे गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने z को साइड चेंज कराई। z को जब मैं इज इक्वल टू के उधर लेकर गई तो मेरा ये z माइनस में हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं दोनों साइड की क्यूबिंग कर रही हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड्स। जब मैंने इनकी क्यूबिंग करी तो ये मेरा हो गया x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस z का क्यूब। अब x प्लस वाई के होल क्यूब को कैसे खोलते हैं, x का क्यूब y का क्यूब 3xy इंटू x प्लस वाई माइनस z का क्यूब, तो मेरा माइनस z का क्यूब ही रहेगा। तो अब हम क्या करें, तो देखिए मान लीजिए मेरा पहला ये इक्वेशन, इसको मैंने नंबर दिया 1 और इसको नंबर दिया 2। x प्लस वाई था माइनस z, इस x प्लस वाई की जगह मैं माइनस z लगा रही हूँ। तो मैंने क्या लिखा, पुट 1 इन 2। जब मैंने x प्लस वाई की जगह माइनस z लगाया तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया इस तरीके से। अब मेरा ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा ये आया x का क्यूब y का क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz और मेरा इस साइड था माइनस z का क्यूब। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो मेरे दोनों नेगेटिव नंबर, एक तो ये और एक ये, इनके साइड्स को चेंज कर रही हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो मेरा हो गया x का क्यूब y का क्यूब, z का क्यूब को जब मैं इधर ले आई तो ये मेरा हो गया z का क्यूब पॉजिटिव और ये हो गया 3xyz। ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरा जो नंबर है वो है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, मुझे इसको बिना क्यूब का ब्रैकेट खोले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये है आपका a, मान लीजिए ये है आपका a, ये है b और ये है c। क्वेश्चन है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, ये मेरा क्या होगा 3abc। तो 3 माइनस 12, 7 और 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मेरा हो गया 5 3 ज़ा 15, 12 7 ज़ा 84। तो देखिए हमने आइडेंटिटी लगाकर इसको कितना जल्दी कर लिया। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अब मेरा इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए। 3a b और c, तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा हमारा नंबर बड़ा है तो हम इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन 6 3 8 0। इस तरीके से हमने आइडेंटिटी लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं।
तो देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। हमारे अगले एग्जाम्पल में हमें रेक्टेंगल की कुछ डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ना रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं। रेक्टेंगल की डायमेंशंस होती हैं लेंथ और ब्रेथ। तो हमारा क्वेश्चन है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। मुझे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। अब मैं इसको कैसे करूँगी? इसको करने के लिए मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगी। हम वो कैसे करते हैं? पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली और लास्ट टर्म है 25 और 12, मल्टीप्लाई करके आया 300। 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो मेरे फैक्टर बन गए। तो देखें, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो फैक्टर प्लस करके बनने चाहिए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 और 3 5 ज़ा 15, 20 और 15। तो मतलब फैक्टर बन गए 20 और 15। 25a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, इसमें से 5a कॉमन लीजिए, ये बचा 5a माइनस 4, इसमें से -3 कॉमन लीजिए, ये बचा 5a माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सेम हैं, मतलब स्प्लिटिंग ठीक करी है। इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट और बाकी दूसरा ब्रैकेट। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकालने हैं, तो a आ गया 4/5। इसको 0 के इक्वल करा तो मेरा a आ गया 3/5। तो मेरे रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब मेरा 35 और 12 है। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करा, मेरा आया 420। 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो मेरे फैक्टर कैसे बनने चाहिए? मेरे फैक्टर बनने चाहिए माइनस करके। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28 और 3 5 ज़ा 15। 28 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 420 आएगा, और मैं इन्हें माइनस करूंगी तो मेरा 13 आ जाएगा। तो मैंने 13 को स्प्लिट कर लिया। कैसे? 28y माइनस 15y। तो देखिए माइनस करके यही आ रहा है। अब ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, इसमें मेरा कॉमन आया 7y, ये बचा मेरा 5y प्लस 4, यहाँ पर -3, 5y प्लस 4। क्योंकि मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हैं, मतलब हमने शायद स्प्लिटिंग ठीक करी है, शायद नहीं, बिल्कुल ठीक करी है। 5y प्लस 4, 7y माइनस 3। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं तो मेरा y आ जाएगा -4/5 और यहाँ पर आ जाएगा 3/7। तो ये मेरी दो डायमेंशंस आ गई। आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये डायमेंशंस वैसे तो फैक्टर है, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल की डायमेंशंस में ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा। आइए अब अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें दिया गया है क्यूबॉइड। तो देखते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। रेक्टेंगल में होती हैं हमारी 2 डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ, और क्यूबॉइड में होती हैं हमारी 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो रेक्टेंगल हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है और क्यूबॉइड हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। हमें वॉल्यूम दिया गया है, ये है 3x का स्क्वायर माइनस 12x। तो देखें, हम देख रहे हैं हमारा दोनों में 3 कॉमन आ रहा है,
तो 3 को कॉमन लीजिए, 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करा x स्क्वायर, अच्छा नहीं आप 3 नहीं, कॉमन आ रहा है हमारा 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड कीजिए, अंदर बचा x, 12x को 3x से डिवाइड कीजिए, अंदर बचा 4, साइन था माइनस। अब मैंने 3x को 0 के इक्वल करा तो x हो गया 0/3, x माइनस 4 को 0 के इक्वल करा तो x हो गया 4। तो इस तरह से x की मेरी दो वैल्यू आ गई, 0 और 4। तो ये मेरी डायमेंशंस आ गई। अब मुझे अगला क्वेश्चन दिया गया है वॉल्यूम क्यूबॉइड का, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका, अब ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, पहली बात। दूसरा, सब में k कॉमन आ रहा है तो आप क्या कीजिए, 4k को कॉमन ले लीजिए। अब 12ky स्क्वायर को 4k से डिवाइड करा 3y स्क्वायर, 8ky को 4k से डिवाइड करा 2y, 20k को 4k से डिवाइड करा -5। हो गया आसान। तो देखिए अब हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक बन गई। फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा, आया 15। अब मेरे को मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ माइनस है तो फैक्टर माइनस करके बने। अब ध्यान से देखिए, 5 और 3 को माइनस करूंगी तो 2 ही आएगा, तो मेरे फैक्टर इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये मेरा हो गया 5y माइनस 3y माइनस 5, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट। अब इसमें मैंने y कॉमन लिया, बचा 3y प्लस 5, इसमें -1 कॉमन लिया, बचा 3y प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। अब ये हो गया 3y प्लस 5 और एक ब्रैकेट हो गया y माइनस 1। तो इस तरीके से पहला तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने का। अच्छा, अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल लूंगी तो y क्या आ जाएगा मेरा, 3y प्लस -5 हो गया इक्वल टू के इधर जाके, और मेरा 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5/3। ये है y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल आ गया 1। एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को करने का। देखिए दूसरा तरीका मैं आपको और बताती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था 12ky स्क्वायर 8ky माइनस 20k। जब मैंने आपको ये तरीका बताया तो मैंने आपको कहा 4k कॉमन ले लीजिए। अगर आपको ये दुविधा हो रही है कि हमें 4 कॉमन नहीं लेना तो आप मत लीजिए, 4 को बिना कॉमन लिए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मेरा ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मैं 4 को कॉमन नहीं ले रही, लेकिन सारे नंबर्स में मेरा k आ रहा है, तो मैं सब में k को कॉमन ले रही हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन बचा 12y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20 बच गया। अब मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, आया 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी। जब मैंने 240 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो मेरा आया ये, माइनस है तो फैक्टर माइनस करके बनने चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 3 3 2 ज़ा 6। तो देखिए मेरे फैक्टर बन गए 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। अब माइनस कर रही हूँ, 8 आ रहा है, तो हमारे फैक्टर तैयार हैं। 12y का स्क्वायर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20, के को रखिए, ये ग्रुप ये ग्रुप। मेरा यहाँ कॉमन आ रहा है 4y, 12y स्क्वायर को 4y से डिवाइड करा 3y, 20y को 4y से डिवाइड करा प्लस 5। यहाँ पर -3 कॉमन लिया,
12y को माइनस नहीं, यहाँ पर कॉमन आएगा मेरा -4। 12y को -4 से डिवाइड करा तो मेरा आ गया 3y, -20 को -4 से डिवाइड करा आ गया मेरा 5। दोनों ब्रैकेट सेम हैं, मतलब क्वेश्चन हमने ठीक किया है। इन दोनों का एक ब्रैकेट और दूसरा भी मेरा एक ब्रैकेट। अब 0 के इक्वल कीजिए, 3y + 5 = 0, y = -5 और 3 इधर आके हो गया मेरा डिवाइड। 4y - 4 = 0, 4y = 4, y = 4/4 = 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ये दो तरीकों से कर सकते हो। आज की क्लास के साथ हमारा पॉलिनोमियल में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। कल की क्लास में एक हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।